बहुत सिंपल है, केवल आपको जो है फंक्शंस का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन आपको मिल सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन मिल सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल सकता है, एक्सपोनेंशियल मिल सकता है, लॉगरिथमिक मिल सकता है। तो ये हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप इन सब का जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इंटर की भी बुक में दिया है, वो आप एक बार जरूर उसको देख लें, क्योंकि फॉर्मूला आपको जो है यूज करना होगा उसका डिफरेंशिएशन निकालने पर। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव है, तब तक आप निकालोगे अंटिल जब तक कि आपकी जो फंक्शंस की वैल्यू है या उस डेरिवेटिव की उस डोमेन पे जो वैल्यू हो वो नेगेटिव या पॉजिटिव ना आ जाए। तो हो सकता है कि आपको थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव तक निकालना पड़े, तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। और वो फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो इंटर में, डिफरेंशिएशन की बुक में आप देखिए, उसमें सारा पूरा डिटेल दिया है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, काफी बच्चे हो गए हैं, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो आपको क्या वर्किंग रूल लिखवाना है, नोट डाउन करवाना है, और क्या इसकी डेफिनेशन है मैक्सिमा मिनिमा की, वो आपको इसमें दिखेगी। देखिए, सिंपली डेफिनेशन है, मैक्सिमा की डेफिनेशन बताएगी कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम फॉर अ वैल्यू ए ऑफ एक्स। अगर x है और हमने कोई इक्वेशन को सॉल्व किया तो हो सकता है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, n रूट्स निकल आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो 2 रूट्स निकल आए, है क्यूबिक हो तो 3 रूट्स निकल आए, है टेट्रिक इक्वेशन होगा तो 4 रूट्स। तो वो एक डोमेन उसका x का बन जाएगा। तो ये वैल्यू रखने पे मैक्सिमम चेक करने के लिए इफ f ऑफ a इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर एवरी अदर वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू अगर डोमेन की बात कर रहे हैं तो a भी हो सकता है, a1 भी हो सकता है, a2 भी हो सकता है, a3 भी हो सकते हैं, इस तरीके। तो a रखने पे वैल्यू जो आ रही है वो दूसरी वैल्यू रखने पर x की a1, a2, a3 अगर ग्रेटर है, फिर क्या कह रहे हैं, एवरी अदर वैल्यू ऑफ x इन अ स्मॉल नेबरहुड ऑफ a, दैट इज इफ एन, यहां पे ये जो है जो बिलोंग्स का साइन होता है वो हमने लिया, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, कैन बी फाउंड सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, कंडीशन क्या दी है कि अगर एफ एक्स हमने लिया और माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि जो भी एक्स की वैल्यूज है सारी वैल्यूज पे, इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच जीरो लेस देन, ये मॉड साइन है मॉडुलस का जो पॉजिटिव आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक्स माइनस ए या पाइप साइन भी इसको बोलते हैं, लेस देन ये जो आपका जो है बिलोंग्स का साइन। तो ये सिंपली एक डेफिनेशन है, लेकिन जब आप इसको मैक्सिमा को फाइंड आउट करोगे तो वहां पे जस्ट अपोजिट है, वहां के वर्किंग रूल अलग है। डेफिनेशन में तो आप ये बताओगे, ठीक है, वर्किंग रूल डिफरेंट, मैक्सिमम में ही थोड़ा सा अगर आप चेंज कर दें तो मिनिमा की डेफिनेशन बन जाती। जहां पे मैक्सिमम आपको दिख रहा है वहां पे आप मिनिमम कर दीजिए, बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम होंगी। ठीक, ग्रेटर देन की जगह आप लेस देन कर दें, मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर दें, तो आपको केवल एक डेफिनेशन याद करनी होगी, है चाहे आप मैक्सिमा की डेफिनेशन लर्न कर लो या मिनिमा की लर्न कर लो। ठीक, बाकी सारा जो है जो ये कंडीशन दी है या जो ये इक्वेशन दिया है सेम। वर्किंग रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप जो है किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वहां पर आप इसी वर्किंग रूल को फॉलो करोगे। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप में देख लीजिए, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड इक्वेट इट टू जीरो। सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन दिया होगा, वट एवर इन टर्म्स ऑफ एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में दिया हो या आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में दिया हो या इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक या इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, कुछ भी दिया हो, आपको फॉर्मूले आने चाहिए, जो फॉर्मूले को आप जब आप यूज करोगे तो उस फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको मिलेगा। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल फॉर्म में ही फंक्शन आपका दिया हो, तो उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे और उसके बाद उसको जीरो की इक्वल करोगे। जैसे जीरो की इक्वल करोगे तो आपको जो है उसके रूट्स मिल जाएंगे।
तो दिस इक्वेशन फॉर x लेट द रूट बी, अब रूट हो सकते हैं कि a1 a2 एस ऑन an फाइनाइट जो है उसके रूट मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप सेकंड डेरिवेटिव उसका निकालोगे जो फंक्शन है, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल चुके हो उसको एक बार और आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। और जो ये आपने रूट्स निकाले हैं या जो एक्स की डोमेन वैल्यू निकली है उसको आप जब उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप चेक करोगे थर्ड स्टेप में कि जो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स में जब आपने एक्स की a1 वैल्यू रखी तो वो अगर निगेटिव मिल रही है, इट मींस आपका जो फंक्शन है गिवन फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a1, और अगर अदरवाइज वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इट विल बी अ मिनिमम एट x इज इक्वल टू a1, ठीक है। लेकिन सपोज हो सकता है कि सेकंड डेरिवेटिव में फोर्थ स्टेप में बताया गया कि सेकंड डेरिवेटिव में जैसे ही आपने x की वैल्यू रखी वो वैल्यू 0 आ जाए, वो निगेटिव ना आए ना पॉजिटिव आए, तो उस केस में क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव उसका निकालेंगे। वी मस्ट फाइंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड सब्स्टिट्यूट इन इट a1, उसमें a1 फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि थर्ड डेरिवेटिव में a1 को रखने पे वो फंक्शंस की वैल्यू 0 की इक्वल ना हो, तो उस केस में क्या होता है, देयर इज नीदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम एट a1, तो जो गिवन फंक्शन है वो ना तो आपका मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा एट x इज इक्वल टू a1। नेक्स्ट में फिफ्थ स्टेप में हम क्या देखेंगे कि सपोज अगर हमने जो है थर्ड डेरिवेटिव निकाला, वो थर्ड डेरिवेटिव अगर हमारा 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। और फोर्थ डेरिवेटिव निकालने के बाद, ठीक है ना, थर्ड डेरिवेटिव में अगर हमने x की जगह a1 सब्स्टिट्यूट किया और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विल बी 0 है, तो उस केस में क्या होगा, फोर्थ डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे और फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह a या a1 या a2 जो भी उसके रूट्स होंगे उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। और फिर ये चेक करेंगे कि क्या फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स में जब हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो क्या वो निगेटिव आ रही है, या निगेटिव होगी तो मैक्सिमम हो जाएगा फंक्शन और अगर पॉजिटिव होगी तो मिनिमम, ठीक। सपोज हो सकता है फिर फोर्थ डेरिवेटिव में आपकी जो है x की जगह जब आपने a1 सब्स्टिट्यूट किया या उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और वो फंक्शन सेटिस्फाइड हो गया यानी कि 0 हो गया, तो आप फिर उस फंक्शन का फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें फिर आप जो है x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि निगेटिव है या पॉजिटिव। इस तरीके से आप आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करते जाओगे। सो ऑन करने का मतलब वो, ठीक। तो अब इतना ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है तो थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव में ही आपका फंक्शन जो है मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि वो चीजें जो स्टेप्स हमने आपको बताया उनको हम इंप्लीमेंट करके बता सके ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये 3 पार्ट में दिया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो जो फाइनल आपका जो इक्वेशन बनेगा वो आएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं दिमाग लगाना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा साइन का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव कहाँ पे कौन सा टर्म हो रहा है, नेगेटिव कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव होगा तो ऐड होगा, नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये आपका फाइनल जो है एक एफ आपको मिल जाएगी। इसको तुरंत आप जो है मिनिमम और मैक्सिमम को फाइंड आउट करने के लिए आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको सपोज हमने मान लिया इक्वेशन 1, तो फिर देन फॉर अ मैक्सिमम और अ मिनिमम है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। WRT का मतलब शॉर्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हमने निकाला तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा भाई, आपने फॉर्मूला देखा होगा डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जब वो आप यूज करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ये मिल गया। इसको जब आप है ना इक्वेट करेंगे f डैश x है को आप इक्वेट करेंगे 0 के, तो आप इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि फैक्टर नहीं हो रहा है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का। यहाँ पे जब आप पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो एबीसी जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आपका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे कंपेयर करिए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 को, तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप जब इसको फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो x की वैल्यू आएगी वो 2 होगी, एक प्लस में होगी और एक माइनस में, 2 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। उसके बाद ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला था, इसका सेकंड डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो आपका जो है आ जाएगा 6x माइनस 12 फंक्शन, और उसमें x की जगह जब प्लस वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी निगेटिव माइनस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द गिवन फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस, अरे क्या था x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2, एक मिनट, नहीं ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। हमने जब ये x की जगह 2 प्लस 1/3 रखा तो ये पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कि ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक। x इज इक्वल टू वैल्यू क्या थी, 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, और जब हमने निगेटिव इसकी वैल्यू रखी 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 थी, तो सेकंड वैल्यू रूट क्या हो जाएगा x का, 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3। इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू इसकी आपकी मिल रही। हेंस x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 गिवन इक्वेशन है, वो आपका मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3 पर, और मिनिमम होगा 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 पर। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू वो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो फंक्शन में आप x की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैक्सिमम की बात हो रही है तो x की जगह पे 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसको सिंपली केवल मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2 अपॉन 3 रूट 3। तो इस तरीके से बहुत आसान है, केवल आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन आने के बाद उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और उसको फाइनल सॉल्व करिए। तो इस तरीके से ये सवाल आपको करने, कुछ नहीं, बहुत इजी है। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर। यस हाँ, सर। तो इस तरीके से इसमें करना है, कोई समस्या नहीं है और बहुत इजी है। ये इंटर में आप लोग किए होंगे, बस थोड़ा सा रिवीजन उसका करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। इस सेकंड क्वेश्चन में ये फिफ्थ ऑर्डर का एक जो है पॉलिनोमियल है, x टू दी पावर 5 माइनस 5x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है दो यहाँ पे लिमिट दे रखी है, 1 और एक आपका x इज इक्वल टू 3। तो 1 पे जो है ये मैक्सिमम इसको प्रूव करना है, शो करना है, सो दैट, और मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू 3 पे। एंड नीदर व्हेन x इज इक्वल टू 0, और 0 पे चेक करना है कि क्या ये नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम आ रहा है क्या। तो ये तीनों चीजें हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम जो गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसको इक्वेट करेंगे 0। तो 0 इक्वेट करने पे हमको यहाँ पे x की वैल्यू 0 मिल गई और एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल गया। तो उसके दो रूट्स आ जाएंगे, एक देखिए 1 आ रहा है और 3 आ रहा है और ये गिवन भी है। इसको सॉल्व करेंगे तो वही रूट मिलेगा जो क्वेश्चन में कहा गया। उसके बाद जब आप सेकंड डेरिवेटिव आपने इसका निकाला तो आपका फंक्शन जो था वो 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर था। थर्ड डेरिवेटिव आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जब x की जगह आप 1 रखिएगा, 1 रख के जब आपने सॉल्व किया इसको तो -10 वैल्यू आ गई। इट मींस इट इज मिनिमम, अरे सॉरी, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। और जब आपने x इज इक्वल टू 3 इसमें रखा तो वैल्यू आपकी मिल रही है 90, पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो ये मिनिमम हो जाएगा। और 0 जब आप रख रहे हो तो क्या हो जा रहा है सेकेंड डेरिवेटिव में, जब आप 0 रखोगे तो सारे जितने टर्म्स आप देख रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है उसमें x इन्वॉल्व है, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 कर देगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन जो है इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। बस प्रूव हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको जरा आप लोग अटेम्प्ट करें।
so that x cube minus 3x square plus 3x plus 7 has neither a maximum nor a minimum at x is equal to 1, यानी कि x की वैल्यू जो है, जो रूट है वो 1 पे ना तो ये आपका मिनिमम मिल रहा है और ना ही मैक्सिमम, है ना। तो चेक करिए। सर 0 आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव में रखने पे। तो ये ना तो आपका वो हो जाएगा मिनिमम और ना ही मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करने हैं। और वो बुक अगर आपने ली हो इंजीनियरिंग वाली तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट उसके मिल जाएंगे। फंक्शन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक भी उसमें दिया है, एक्सपोनेंशियल भी दिया है, लॉगरिथमिक भी दिया है, सब मिल जाएंगे, उसको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, बस प्रैक्टिस इसमें आपको करनी है। 3 क्वेश्चन अगर हमने दिया है तो 2-4 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो वो किस तरीके से आपको क्या क्या इससे फॉलो करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये हम अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। और नेक्स्ट जो है मंडे को, कमिंग मंडे जो है, उसमें हम लोग जो लास्ट टॉपिक बचा है सेकेंड यूनिट का, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, तो थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ के आइएगा टेंजेंट्स क्या है और उसका इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल क्या है ना। टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ होती है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद एक आपका क्वेश्चन और बनता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। अगर 2 कर्व्स जो है किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एंगल क्या होगा, तो वो भी, उसका भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो वो देख लीजिएगा। तो इसी पे 3 ये फॉर्मूले हैं जिसपे हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये मंडे को आपके मोस्ट प्रोबेबली जो है ये यूनिट कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक, ये हम शेयर कर देंगे आपको व्हाट्सएप पे। चलिए हम लोग अटेंडेंस लें। अब कोई मतलब नहीं, क्लास हो गया जो बताने का, अब क्या फायदा। चलिए, रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। 2, प्रेजेंट सर। 3। इतना लेट क्यों तुम लोग यार, मैसेज भी कर दिया था हमने। फिर भी आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हो। 5 मिनट वेट भी करते हैं हम। ये देखो अभी आ रहे हैं लोग। तो आप लोग अटेंटिव, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच रहता है आप लोगों का कि सब चीज टीचर ही कर दे, पढ़ा भी दे, शरबत भी बना दे, बस पिला दे। हर चीज टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आपने फीस भर जमा कर दी, बाकी सारा टीचर समझ ली। हायर एजुकेशन में ये सब चीजें नहीं होती। आप अगर अटेंटिव नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, पंक्चुअल नहीं हो, बड़ी समस्या है। रोल नंबर 3, 4, प्रेजेंट सर। 5, 6, 7, प्रेजेंट सर। 8, प्रेजेंट सर। 9,
ये रिजवानुल हसन ड्रॉप कर दिए क्या? 10, Present, sir. 11 Present, sir. प्रियांशु सिंह, Yes, sir. 12 सुमित बिंद, 13 14 15 मोहम्मद सलमान, Present, sir. Yes, sir. हाँ 16 Present, sir. 17 Present, sir. 18 Present, sir. गौरांग मिश्रा, 19 20 Yes, sir. 21 अंश पांडे, 22 Present, sir. 23 24 25 26 Present, sir. 27 उपस्थित है सर। है? कौन उपस्थित है उपस्थित है? सर। आदित्य पटेल। आशुतोष गुप्ता सर। अरे और किसका छूटा? आशुतोष गुप्ता, ट्वेंटी 27 आशुतोष गुप्ता प्रेजेंट है? यस सर। एक मिनट। 28 प्रेजेंट सर। 29 Present, sir. 29 महेश शुक्ला, Yes, sir. तुम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो क्या क्लास? नहीं सर, किया था पहले भी एक बार। नहीं किया तो नहीं तुमने एक भी बार? हाँ एक क्लास किया है, ये 6 तारीख को किया। अच्छा ये दूसरा है, चलिए ठीक। 30 31 30 सुधांशु यादव। Present, sir. अच्छा अभी नाम ना बोलते तो तुम ना बोल पाते हैं। नहीं सर, माइक 31 नहीं ओपन हो रहा था। 32 शुभम मिश्रा, 33 Present, sir. 34 प्रेजेंट सर। 34 अक्षत पांडे, यस सर प्रेजेंट सर। 35 36 Present, sir. 37 38 39 प्रेजेंट सर। 40 प्रेजेंट सर। शुभम सिंह, 41 प्रेजेंट सर। आदर्श यादव, 42 श्वेता, 43 यस सर। रितेश मौर्य, जी सर। 44 45 प्रेजेंट सर। 45 इमरान शेख, मोहम्मद इमरान। 46 46 47 Present, sir. 47. आशुतोष किशोर, 48 49 49. Present, sir. 50 सम्मन जायसवाल, 51 52 Present, sir. 52. 52. Present. एक मिनट, राहुल शुक्ला आए हैं 51। Yes, sir. Present. बड़ी खुशी की बात कि आप प्रेजेंट हैं।
52 Present, sir. हाँ हो गया, ठीक है। 53 प्रेजेंट सर। गौरव पांडे। यस सर। 54 प्रेजेंट सर। 55 56 प्रेजेंट सर। शिवम गौतम। 57 58 ऋचा सोनी। 59 उत्तम सिंह। 60 प्रेजेंट सर। ठीक दीपेश कुमार सर। ठीक। इसको लगाइएगा, अभी हम शेयर कर दे रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, टाइम कम है। और मंडे को टेंजेंट और नॉर्मल इसको जो बताया आपको उसको पढ़ के आइएगा ताकि वो समझ में आए, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।